अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अरबाज़ और आप देख रहे हैं A to Z टेलर। दोस्तों हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चोरियों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं। कुछ ऐसी चोरियां होती हैं जो हम न्यूज़ में सुनते हैं और कुछ ऐसी चोरियां होती हैं जो हमने अक्सर अपनी आंखों से भी देखी होती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 5 खतरनाक चोरियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल A to Z टेलर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है आर्नल्ड स्टैंडर। 231 साल की उम्र में उन्हें पुलिस का खबरी होने की वजह से किसी चोरी की तहकीकात के लिए चुना गया। पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ चोरियों की तहकीकात करने की वजह से उन्हें ये मालूम हो गया कि चोर किस तरह चोरियां करते हैं। 1977 में आर्नल्ड ने बजाते खुद चोर बनने का फैसला कर लिया। दोस्तों आर्नल्ड शातिर होने के साथ साथ रूप बदलने में भी माहिर था। दोस्तों आर्नल्ड इतना होशियार था कि वो रूप बदलकर बैंक लूटता और बाद में उसी की तहकीकात में खुद ही जुट जाता। 1977 से लेकर 1980 तक उसने तकरीबन 30 बैंक लूटे, लेकिन फिर उसने एक ऐसी गलती कर दी कि उस गलती की वजह से उसके एक कोलीग ने उसे पहचान लिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। पर दोस्तों ये उसकी चोरियों का अंत नहीं था। वो जेल में 2 और मुजरिम चोरों से मिला और उनके साथ मिलकर उसने जेल से भाग जाने का प्लान बनाया और वो इस प्लान में कामयाब भी हो गए। जेल से फरार होने के बाद उन्होंने कई बैंक लूटे। कई बार तो ये दिन में 4-4 बैंकों को भी लूट जाते थे। उन्होंने कई और खतरनाक चोरियों को भी अंजाम दिया, लेकिन आखिर आर्नल्ड को एक जगह देखे जाने की खबर मिली जिस पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। उसके बाद दोस्तों पुलिस से जूझते हुए उन दोनों को गोली लगी और उनकी वहीं पर मौत हो गई। नंबर 2 पर है लियोनार्डो नोट्रा बार्टोलो। दोस्तों लियोनार्डो को एंटवर्प डायमंड की चोरी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। दोस्तों कई और लोगों के साथ मिलकर की गई डायमंड्स की इस चोरी को अंजाम दिया। ये चोरी उस वक्त की इतनी बड़ी चोरी थी कि इसे रॉबरी ऑफ द सेंचुरी यानी उस सदी की सबसे बड़ी चोरी भी माना जाता है, जो करीबन $100 मिलियन के डायमंड्स पर मुश्तमिल थी, यानी उन डॉलर्स की मालियत 600 करोड़ रुपए थी। उस चोरी में लियोनार्डो अकेला ऐसा शख्स था जिसे अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उसके अरेस्ट होने में दिलचस्प बात यह है कि उसने खुद अपने आप को अरेस्ट करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये बात सच है तो वो एक ऐसा अमीर इंसान है जिसे फिर से चोरी के मामले में जेल में नहीं डाला जा सकता, जिसकी सजा उसने पहले से ही काट ली हो। नंबर 3 पर है द वैक्यूम गैंग। दोस्तों इस गैंग के चोरी करने का तरीका सबसे मुख्तलिफ था। ये गैंग सिर्फ मोनोप्रिक्स नामी सुपरमार्केट्स को ही लूटती थी। इसकी खास वजह यह है कि इन्होंने मोनोप्रिक्स नामी सुपरमार्केट्स की तिजोरी की कमी को ढूंढ निकाला था। दोस्तों वे इन सुपरमार्केट्स की तिजोरी में खास जगह पर ड्रिल से सुराख करते और वैक्यूम क्लीनर की मदद से बनाई गई मशीन से सारे पैसे खींच लेते। दोस्तों 2006 से लेकर आज तक इस गैंग ने मोनोप्रिक्स नामी सुपरमार्केट्स की 12 ऐसी मार्केट्स को लूट लिया है और उन मार्केट्स के ओनर के मुताबिक वो पैसा तकरीबन $8 लाख बनता है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोनोप्रिक्स नामी सुपरमार्केट्स ने अपनी तिजोरियों को बदलने से मना कर दिया, लेकिन उस गैंग के चोरों की होशियारी का यहीं से पता लगता है कि वो चोर आज तक पकड़े नहीं गए। नंबर 4 पर है द स्टॉप वॉच गैंग। दोस्तों कनाडा में इन 3 लोगों के गैंग को ये पहचान उनके एक खास चोरी करने के अंदाज की वजह से मिली है, जिसकी वजह यह है कि इन्होंने अब तक जितने भी बैंक लूटे, किसी बैंक को लूटने में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। दोस्तों ये चोर इतने शातिर थे कि ये 90 सेकंड के अंदर अंदर बैंक लूट कर भाग भी जाते थे और उन्होंने कोई भी बैंक लूटने के दौरान आज तक किसी पर गोली नहीं चलाई और उन बैंकों से लूटने वाली रकम तकरीबन 90 करोड़ से ज़्यादा थी। दोस्तों ये गैंग अपनी पहली चोरी के बाद पकड़ी गई थी, लेकिन जेल से छूट जाने के बाद ये अमेरिका चली गई। अमेरिका जाकर इस गैंग के चोर अपनी पहचान बदल कर रहने लगे और उसी दौरान में इन्होंने अपनी बाकी की 140 चोरियों को अंजाम दिया। पर कहते हैं ना कि चोर जितना भी शातिर हो
कोई ना कोई गलती तो कर ही जाता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी आखिरी चोरी जो कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक ब्रांच में की थी, इन्होंने वहां पर कुछ ऐसे सबूत छोड़े जिसकी बिना पर पुलिस इन तक पहुंच गई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 5 पर है कार्ल कोक्सियन। दोस्तों, कार्ल का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे चोरों में होता है। कार्ल ने स्टैट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में PhD की है। अमेरिका में कार्ल को अब तक का सबसे सफल चोर भी माना जाता है। कार्ल ने 30 सालों में 50 बैंक चोरियां की। दोस्तों, कार्ल कभी पकड़ा न जाता, ना ही पुलिस वालों की नजर में आता। अगर कुछ बच्चों को उसके घर के पास ट्रेन में हथियार और दूसरा सामान ना मिलता तो बच्चों को मिले हुए उस सामान की वजह से पुलिस ने कार्ल को पहचान लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन सब में सबसे शातिर चोर कौन सा लगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।